Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 5 of this series, that is communication interface. So in this lecture we have to discuss about the topic USB and IEEE 1394 जिसको हम फायर वायर भी बोलते हैं. ओके, तो आज ये हमारे टॉपिक रहेंगे, इस पर एक्चुअली हम स्टडी करेंगे. ओके, सो नाउ proceed to our first slide. सो यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का जो फुल फॉर्म है, जो यूएसबी हम बोलते हैं, तो उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस. ओके, इस तरह से यूएसबीज रहते हैं. ओके ना, अलग अलग टाइप के यूएसबीज यूज़ किए जाते हैं. सो यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर यूएसबी इज़ अ वायर्ड हाई स्पीड सीरियल बस फॉर डेटा कम्युनिकेशन. मतलब ये वायर कम्युनिकेशन वायर के फॉर्म में आता है. ओके, मतलब वायर जैसा ही रहता है. एंड इसमें क्या रहता है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है. ओके, हाई स्पीड है. ओके, एंड सीरियली यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र होता है, इसलिए सीरियल बस बोला गया. ओके, देन सेकंड पॉइंट देखो क्या है, इसका जो फर्स्ट वर्जन जो निकला था यूएसबी का, जिसको यूएसबी 1.0 बोलते हैं, वो ये कब निकला था, वो 1995 में निकला था. एंड वॉज क्रिएटेड, किसने बनाया था ये एक्चुअली, यूएसबी कोर ग्रुप जो है, अलग अलग मतलब कंपनीज है मेन उन्होंने ये बनाया था. ओके, तो उसमें कौन से आते हैं कंपनीज, इंटेल आ जाती है, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, कॉम्पैक्ट डिजिटल एंड J4 ओर्थम टेलीकॉम. ओके, ये सब कंपनीज आती है. ओके, जिन्होंने एक्चुअली यूएसबी का जो फर्स्ट वर्जन था वो उन्होंने बनाया था. द यूएसबी कम्युनिकेशन सिस्टम क्या फॉलो करता है, स्टार को टोपोलॉजी फॉलो करता है. स्टार टोपोलॉजी मतलब एक्चुअल में क्या रहता है, जिसमें बीच में ऐसे होस्ट रहेगा एंड बाकी के जो कुछ डिवाइसेस रहेंगे, पेरिफेरल डिवाइसेस, वो सब साइड में रहेंगे. ओके, और इस तरह से स्टार के फॉर्म में वो क्रिएट होता है, इसलिए उसको स्टार टोपोलॉजी बोला जाता है. ओके, तो स्टार टोपोलॉजी का मीनिंग ये रहता है, विथ ए यूएसबी होस्ट एट द सेंटर. देखो यहाँ पे भी बोला गया है कि जो होस्ट है वो एक्चुअली सेंटर में रहेगा, एंड वन और मोर जो यूएसबी पेरिफेरल डिवाइसेस है या फिर यूएसबी होस्ट, तो उनको यूएसबी होस्ट एक्चुअली कनेक्ट किए करते हैं. ओके ना, एक यूएसबी होस्ट रहेगा, वो ये सब डिवाइसेस को एक्चुअली कनेक्ट होता है. यूएसबी होस्ट कैन सपोर्ट कनेक्शंस अप टू 127, मतलब 127 पेरिफेरल डिवाइसेस को वो एक्चुअली यूएसबी होस्ट उसको सपोर्ट कर सकता है. ओके, इंक्लूडिंग स्लेव पेरिफेरल डिवाइसेस एंड अदर यूएसबी होस्ट, मतलब उसमें कौन से स्लेव पेरिफेरल डिवाइसेस भी होंगे और दूसरे भी यूएसबी होस्ट भी हो सकते हैं. ओके ना, देन नेक्स्ट देखो क्या है कि यूएसबी जो है, इट ट्रांसमिट्स डेटा इन पैकेट फॉर्मेट. पैकेट के फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसमिट किया करते हैं. ओके, ईच डेटा पैकेट हैज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. ओके, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट का डेटा ही एक टाइम पे वो पैरेलली ऐसे सेंड कर देता है. ओके, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पैकेट के फॉर्म में वो डेटा एक्चुअली वहाँ पे सेंड करता है. ये एक्चुअली यूएसबी का मेन थिंग है. और हमें ये भी देखा कि वो कितने सपोर्ट करता है, वो 127 डिवाइसेस को वो सपोर्ट करता है. और ये स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करता है, इसमें होस्ट बीच में रहेगा और बाकी वो कनेक्ट किसके साथ होगा, पेरिफेरल डिवाइस जो रहेंगे उनके साथ वो, और जो अदर होस्ट भी रहेंगे उसके साथ वो कनेक्ट हो सकता है. ओके, तो इस तरह से ये यूएसबी का एक्चुअली इंट्रोडक्शन है. ये इस तरह की देखो अलग अलग टाइप की यूएसबी होती है जो एक्चुअली हम अलग अलग कनेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, द यूएसबी कम्युनिकेशन इज अ होस्ट इनिशिएटेड वन. ये हमने देखा हुआ है, जो पैरेलल इंटरफेस देखा था, तो यूएसबी भी एक पैरेलल पोर्ट ही है. तो उसमें क्या रहता है कि होस्ट हमेशा इनिशिएट करता है हर चीज़ को. ओके, इसलिए यूएसबी कम्युनिकेशन में भी क्या है कि होस्ट इनिशिएटेड वन है ये भी. द यूएसबी होस्ट कंटेन्स होस्ट कंट्रोलर, इसके अंदर होस्ट कंट्रोलर है जो एक्चुअली डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है. उसी के साथ साथ वो कनेक्टिविटी जो यूएसबी स्लेव डिवाइसेस जो यूएसबी के साथ जो ये करता है, कनेक्टिविटी स्टार्ट करने की कोशिश करता है. ओके, उसको भी ये कंट्रोल करता है. देन पैकेटाइजिंग एंड फॉर्मेटिंग द डेटा. ओके, इसको भी ये
कंट्रोलिंग करने का काम ये होस्ट करता है. ओके, देन देर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द USB होस्ट कंट्रोल्स इंटरफेस. तो जो USB होस्ट कंट्रोल इंटरफेस है, इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड्स दिए गए. ओके, 2 टाइप के स्टैंडर्ड्स दिए गए थे. तो उसमें का फर्स्ट जो स्टैंडर्ड था वो एक्चुअली क्या था कि ओपन होस्ट कंट्रोल इंटरफेस. ओके, जिसको एक्चुअली OSCI भी बोला जाता है. एंड जो सेकेंड जो स्टैंडर्ड है जो इसको USB होस्ट कंट्रोल को इंटरफेस करने के लिए हमें बताया था, तो वो है यूनिवर्सल होस्ट कंट्रोल इंटरफेस. ओके, जिसको USCI बोलते हैं. मतलब OSCI एंड USCI ऐसे दो है. ओके, देन नेक्स्ट देखो क्या है, द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन ए USB पेरिफेरल डिवाइस एंड मास्टर डिवाइस इज एस्टैब्लिश विद ए USB केबल. तो जो फिजिकल कनेक्शन जो बनता है USB डिवाइस और जो मास्टर डिवाइस के साथ, ओके, तो वो USB केबल के थ्रू होता है. ओके, मतलब फिजिकली हमें जो बाहर दिखेगा वो तो एक्चुअली सिर्फ एक केबल रहेगी. ओके, जो एक्चुअली कनेक्टेड रहेगी. द USB केबल सपोर्ट्स कम्युनिकेशन डिस्टेंस ऑफ अप टू 5 मीटर्स. तो वो ये केबल कितनी हो सकती है, 5 मीटर तक हो सकती है. ओके, 5 मीटर तक वो एक्चुअली कम्युनिकेशन कर सकता है. द USB स्टैंडर्ड यूजेस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स. तो यहाँ पे भी 2 अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स है. ओके, तो ये USB केबल को कनेक्टेड रहते हैं, जो पेरिफेरल डिवाइस एंड होस्ट डिवाइस के बीच में का एक्चुअली कनेक्शन बनाते हैं. तो ये कनेक्टर्स कौन से टाइप A कनेक्टर एंड टाइप B कनेक्टर है. तो टाइप A जो कनेक्टर है, ओके, तो उसका एक्चुअली में यूज़ क्या है वो देखते हैं. तो टाइप A कनेक्टर इज यूज्ड फॉर अपस्ट्रीम कनेक्शन. तो ये अपस्ट्रीम कनेक्शन के लिए टाइप A कनेक्टर यूज़ होता है. मतलब जहाँ पे क्या होता है कि हम होस्ट के साथ कनेक्शन करते हैं. ओके, एंड टाइप B कनेक्टर क्या होता है, टाइप B कनेक्टर इज यूज्ड फॉर डाउनस्ट्रीम कनेक्शन. मतलब ये स्लेव डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होने के लिए काम करते हैं. ओके, मतलब टाइप A कनेक्टर किसके लिए, जब भी हमें होस्ट के साथ अगर कनेक्शन करना है तो टाइप A कनेक्टर यूज़ करते हैं. और अगर हमें किसी भी स्लेव या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस जो रहते हैं उसके साथ अगर कनेक्शन करना है तो हमें टाइप B कनेक्टर लगता है. ओके, द USB के कनेक्टर प्रेजेंट इन डेस्कटॉप पीसीज और लैपटॉप्स. तो डेस्कटॉप पीसीज और लैपटॉप में जो USB कनेक्टर रहता है वो एक्चुअली टाइप A USB कनेक्टर रहता है. ओके, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, होस्ट के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं ना. तो इसलिए वहाँ पे जो कनेक्टर हमें एक्चुअली यूज़फुल है तो वो रहेगा टाइप A कनेक्टर. ओके, टाइप A कनेक्टर हमें कहाँ पे, डेस्कटॉप पीसीज और लैपटॉप्स के अंदर हमें वो यूज़फुल है. देन बोथ टाइप A एंड टाइप B कनेक्टर्स कंटेन्स ए पिन्स फॉर कम्युनिकेशंस. ओके, तो उसके अंदर कुछ पिन्स रहेंगे टाइप A और टाइप B कनेक्टर दोनों के भी अंदर. ओके, जो एक्चुअली हमें कम्युनिकेशन के लिए एक्चुअली यूज़फुल है. ओके, तो इसी तरह से देखो USB के अंदर इंटरफेसिंग के लिए 2 तरह के स्टैंडर्ड्स रहते हैं, OSCI एंड USCI. हम वो हमने देखा है. देन 5 मीटर्स इसकी लेंथ है. देन क्या है कि इसमें 2 तरह के कनेक्टर्स है, टाइप A एंड टाइप B कनेक्टर्स है. ओके, जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो टाइप A कनेक्टर ही रहता है. ओके, जो हम डेस्कटॉप पीसीज और लैपटॉप्स के अंदर हम यूज़ करते हैं. अभी इसके कुछ पिन्स वगैरह वो भी देखते आगे. ओके, तो देखो क्या है कि जो USB है उसके अंदर जो पिन्स है 4 तरह के पिन्स रहते हैं, 4 पिन्स रहते हैं. तो ये 4 पिन्स कौन से देखो, पहला है V बस. ओके, ये पिन है. इसका मीनिंग ये एक्चुअली क्या करता है कि ये 5 वोल्ट जो पावर सप्लाई है उसको कैरी करने का काम करता है. देन नेक्स्ट क्या है कि D-. ओके, ये क्या है कि डिफरेंशियल डेटा कैरियर लाइन है. डिफरेंशियल डेटा कैरियर लाइन है D-, और ये D+. ओके, 2 तरह की ये डेटा कैरियर लाइन्स है यहाँ पे, D- और D+ ऐसे. ओके, देन G&D मतलब क्या है, ग्राउंड सिग्नल लाइन. तो ये ग्राउंड भी है इसमें. ओके, मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई ये खुद USB प्रोवाइड करती है, इसलिए यहाँ पे दोनों पावर और ग्राउंड दोनों भी है यहाँ पे. तो देखो जो हमने बोला था कि स्टार टोपोलॉजी होती है, तो स्टार टोपोलॉजी कैसे रहेगा, देखो USB होस्ट बीच में है.
उसके साथ साथ ये पेरीफेरल डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है, ये सेकंड पेरीफेरल डिवाइस है, ये थर्ड पेरीफेरल डिवाइस है, और फोर्थ साइड पे देखो दूसरा एक होस्ट है, और उस होस्ट को भी फिर और पेरीफेरल डिवाइसेस है, मतलब स्टार यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं। तो USB यूजेस डिफरेंशियल सिग्नल्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन। तो अलग अलग टाइप की जो सिग्नल्स हैं वो डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करता है। तो उसका कुछ बेनिफिट भी है। ऐसा करने की वजह से क्या होता है कि इट इम्प्रूव द नॉइज़ इम्यूनिटी। ओके, तो यहाँ पे नॉइज़ इम्यूनिटी उसकी इम्प्रूव होती है, मतलब यहाँ पे जो नॉइज़ आने के चांसेस है वो यहाँ पे कम हो जाते हैं। ओके, जो ट्रांसमिशन हम अगर डेटा को अगर ट्रांसमिट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं तो वो टाइम पे थोड़ा बहुत तो नॉइज़ आने के चांसेस रहते हैं। तो ये नॉइज़ बहुत अमाउंट में कम होने का काम, मतलब नॉइज़ इम्यूनिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। ओके, जब हम ये डिफरेंशियल सिग्नल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या है, USB इंटरफेस हैज़ द एबिलिटी टू सप्लाई पावर टू द कनेक्टिंग डिवाइसेस। तो जो USB इंटरफेस है उसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि वो वहाँ पे पावर सप्लाई करता है। ओके ना, कनेक्टिंग डिवाइसेस को पावर सप्लाई करता है। हमने देखा अभी ना, जो पावर सप्लाई के लिए वी बस और जो ग्राउंड था ना, वो उसकी वजह से एक्चुअली वो पावर एक्चुअली हम सप्लाई कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस को। तो इसलिए USB इंटरफेस है जो एक्चुअली पावर सप्लाई भी किया करता है। ओके, जिसके साथ जो कनेक्ट होता है किसी भी डिवाइसेस के साथ वो कनेक्ट होता है, उस डिवाइस को पावर सप्लाई करने का काम भी USB करता है। So USB interface has the ability to supply power to the connecting devices. नेक्स्ट क्या है देखो, तो यहाँ पे क्या है कि दो तरह की कनेक्शन लाइन्स हैं। ओके, एक ग्राउंड है एक पावर है, एंड यूज डेडिकेटेड फॉर कैरिंग पावर। तो पावर कैरिंग करने के लिए ये यूज़ होता है। और कितना पावर ये करता है एक्चुअली सप्लाई, तो ये 500 मिली एम्पियर, और वो भी 5 वोल्ट पे। ओके, इतना पावर वो एक्चुअली सप्लाई करता है। इट इज़ सफिशिएंट टू ऑपरेट लो पावर डिवाइसेस। तो ये लो पावर डिवाइसेस को भी ऑपरेट करता है। मिनी एंड माइक्रो USB कनेक्टर्स आर अवेलेबल फॉर स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस लाइक पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स। तो पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स जो रहते हैं तो उसके लिए जो USB यूज़ होती है, तो वहाँ पे मिनी USB यूज़ होती है, माइक्रो USB यूज़ होती है। तो इस तरह के कनेक्टर्स भी बनाए गए हैं USB में, मिनी और माइक्रो USB। तो उससे क्या होता है कि वो पोर्टेबल जो डिवाइसेस रहते हैं वहाँ पे वो यूज़ होते हैं। ईच USB डिवाइस कंटेन्स ए प्रोडक्ट ID। ओके, तो जो कोई भी अगर USB डिवाइस है उसमें प्रोडक्ट IDs रहते हैं, वेंडर IDs रहते हैं। तो ओके, तो देखो वो प्रोडक्ट IDs जो रहते हैं उसको PID बोलते हैं और वेंडर IDs को VID बोलते हैं। ओके, एंड PID एंड VID आर एम्बेडेड इनटू द USB चिप बाय द USB डिवाइस मैन्युफैक्चरर। तो ये एक्चुअली जो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं जो ये USB को बनाते हैं, ओके, उसके थ्रू ही एक्चुअली ये PID और VID वहाँ पे दिया जाता है। USB को प्रोडक्ट ID और वेंडर ID वहाँ पे दिया जाता है। ओके, प्रोडक्ट ID के लिए PID यूज़ करते वर्ड, और वेंडर ID के लिए VID वर्ड यूज़ करते। ओके, देन नेक्स्ट है द उसके बाद वेंडर ID जो है हमारा, द VID फॉर डिवाइस इज सप्लाइड बाय द USB स्टैंडर्ड फोरम। तो USB स्टैंडर्ड फोरम से ही प्रोवाइड किया जाता है। एंड PID एंड VID आर इसेंशियल फॉर लोडिंग द ड्राइव्स करेस्पॉन्डिंग टू USB डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन। मतलब जो ड्राइव्स को लोड करने के लिए यहाँ पे ये बहुत इसेंशियल है। ओके, तो इसलिए PID और VID का एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, उसमें क्या है कि PID एंड VID आर इसेंशियल फॉर लोडिंग दी ड्राइवर्स जो लोड करते हैं हम। ओके, उसके लिए ये एक्चुअली मतलब जो USB के साथ जो कम्युनिकेशन होगा, ओके, डिवाइसेस का, वहाँ पे ये यूज़फुल है, PID एंड VID। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं।
तो देखो इंटरप्ट ट्रांसफ़र वहाँ पे भी होता है। देखो इंटरप्ट ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, इंटरप्ट ट्रांसफर मैकेनिज्म मेक्स यूज़ ऑफ पोलिंग टेक्निक। पोलिंग टेक्निक मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूस वहाँ पे चेकिंग किया जाता है कि किसी भी तरह का वहाँ पे डेटा आया है कि नहीं। ओके, टू सी वेदर द यूएसबी डिवाइस हैज़ एनी डेटा टू सेंड, मतलब किसी तरह का डेटा सेंड करने के लिए वहाँ पे आया है कि नहीं, तो पोलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। यूएसबी सपोर्ट्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर्स। तो यूएसबी में डेटा ट्रांसफर जो हो रहा है वो 4 तरह का रहता है टाइप से: कंट्रोल, बल्क, आइसोक्रोनस एंड इंटरप्ट। तो एक एक देखते हैं हम। तो कंट्रोल ट्रांसफर जो है वो क्या है, किसके लिए यूज़ होता है? इज़ यूज बाय यूएसबी सिस्टम सॉफ्टवेयर टू क्वेरी, कॉन्फ़िगर एंड इशू कमांड्स टू द यूएसबी डिवाइस। मतलब यूएसबी डिवाइस को वो क्वेरी करना, कॉन्फ़िगर करना एंड कोई कमांड देने के लिए वहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र वहाँ पे यूज़ होता है। अब बल्क ट्रांसफ़र जो है, बल्क ट्रांसफ़र इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग ए ब्लॉक ऑफ डेटा। ओके, डेटा ब्लॉक्स ऑफ डेटा जो है वो डिवाइस को सेंड करने का काम बल्क ट्रांसफ़र करता है। बल्क ट्रांसफ़र एरर चेकिंग एंड करेक्शन को भी सपोर्ट करता है। एंड इट ट्रांसफरिंग डेटा टू अ प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर बल्क ट्रांसफ़र। मतलब जब प्रिंटर को हम जब डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी एक तरह का बल्क ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, देखो आइसोक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र। तो आइसोक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र वो किस लिए यूज़ होता है? फॉर रियल टाइम डेटा कम्युनिकेशन के लिए। रियल टाइम डेटा जब हम मतलब एक ही टाइम पे भेजते हैं तो उस टाइम के लिए आइसोक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र यूज़ होता है। इन आइसोक्रोनस डेटा इज़ ट्रांसमिटेड एज स्ट्रीम्स। ओके, इन रियल टाइम में जो स्ट्रीम्स रहते हैं उसके लिए वो यूज़ होता है। आइसोक्रोनस ट्रांसफ़र डजंट सपोर्ट एरर चेकिंग एंड रीट्रांसमिशन। तो ये एरर चेकिंग को और रीट्रांसमिशन को ये एक्चुअली सपोर्ट नहीं करता। मतलब किसी भी तरह का अगर डेटा लॉस अगर होता है ट्रांसमिशन के टाइम पे तो वो वापस उसको रीट्रांसमिट नहीं करता आइसोक्रोनस में। ऑल स्ट्रीमिंग डिवाइसेस लाइक ऑडियो डिवाइस, मेडिकल इक्विपमेंट जो रहते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, वहाँ पे आइसोक्रोनस ट्रांसफर ही एक्चुअली यूज़ होता है। और अभी देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोलिंग इज डिटरमाइंड बाय द यूएसबी डिवाइस एंड इट देखो जो पोलिंग की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1 to 255 मिली सेकेंड्स। ओके, इतना है। डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड विच ट्रांसमिट फ्यूअर अमाउंट्स ऑफ डेटा यूजेस इंटरप्ट ट्रांसफर। तो जो माउस और कीबोर्ड है जहाँ पे कुछ अमाउंट का ही डेटा सिर्फ ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे इंटरप्ट ट्रांसफर यूज होता है। अभी देखो ये है www.usb.org। ओके, ये जो वेबसाइट है ये एक्चुअली स्टैंडर्ड बॉडी है यूएसबी के लिए एंड इट कंट्रोल्स दी स्टैंडर्ड्स ऑफ यूएसबी कम्युनिकेशन के जो स्टैंडर्ड्स है वो कंट्रोल करने का काम करता है। अभी देखो यूएसबी जो है प्रेजेंटली यूएसबी के अंदर जो डेटा रेट्स है, ओके, वो 4 तरह के है। तो पहला है लो स्पीड। लो स्पीड में 1.5 Mbps की स्पीड है। फुल स्पीड में फुल स्पीड में 12 Mbps की स्पीड है एंड हाई स्पीड में 480 Mbps है एंड सुपर स्पीड में 4.8 Gbps की स्पीड है। ओके, अभी देखो जो लो स्पीड है वो एक्चुअली लो स्पीड और जो फुल स्पीड स्पेसिफिकेशन है वो USB 1.0 को सपोर्ट करता है एंड जो हाई स्पीड स्पेसिफिकेशन है वो USB 2.0 सपोर्ट करता है एंड 3.0 जो है वो सुपर स्पीड को वहाँ पे सपोर्ट करता है एंड USB 3.0 इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द एक्शन बाय ईयर 2009। ओके, 2009 तक वो आ गया था। देयर इज़ अ मूव हैपनिंग टुवर्ड्स वायरलेस USB फॉर डेटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे और एक देखो वायरलेस USB डेटा ट्रांसमिशन है वो है अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज़ किया जाता है। सम लैपटॉप्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट विथ वायरलेस USB सपोर्ट। तो कुछ ऐसे भी लैपटॉप्स है मार्केट में जो एक्चुअली वायरलेस USB सपोर्ट यूज़ करते हैं। ओके ना, अभी देखो क्या है कि IEEE 1394 ये भी एक कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है, इसको हम फायर वायर भी बोलते हैं। तो IEEE 1394 है जो क्या है, वायर्ड है ये। ओके, वायर वाला ये और आइसोक्रोनस है, डेटा ट्रांसफर यूज़ करते हैं और हाई स्पीड सीरियल कम्युनिकेशन यहाँ बस है। ओके ना ये, और इसको और एक नाम क्या है कि हाई परफॉर्मेंस सीरियल बस, मतलब HPSP भी बोलते हैं इसको। द रिसर्च ऑन 1394 वॉज स्टार्टेड बाय एप्पल इंक्लूसिव ने रिसर्च इस पर स्टार्ट किया था 1985 में एंड जो स्टैंडर्ड जो इसके दिए गए थे वो IEEE ने दिए थे, इसलिए इसका नाम IEEE से स्टार्ट होता है।
ओके, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम वेरियस प्लेयर्स। ओके, अलग अलग कंपनीज ने इसको इम्प्लीमेंटेशन किया था, तो एप्पल इंक्लूसिव जो था उसने इम्प्लीमेंटेशन दिया था, और उसको पॉपुलरली क्या बोलते हैं, फायरवायर आई लिंक बोलते। देन सोनी कॉरपोरेशन ने भी एक दिया था। ओके, देन एक लिंक्स नाम का जो है इम्प्लीमेंटेशन जो दिया था वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने दिया था। ओके, देन देखो ये हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, जो 1394 है वो एक्चुअली पीयर टू पीयर कनेक्शन को वो सपोर्ट करता है, एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कम्युनिकेशन को भी सपोर्ट करता है। विथ कितना देता है, 63 डिवाइसेस को वो एक्चुअली कनेक्ट करता है विथ ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी कैसा रहता है कि एक ऐसा मेन होस्ट रहेगा, उसके साथ बाकी के सब कनेक्ट हो जाएंगे, तो एक ऐसा ट्री के फॉर्म में वो क्रिएट हो जाता है, इसलिए उसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। 1394 जो है वो वायर्ड सीरियल इंटरफेस है। ओके, और जो एंड इट कैन सपोर्ट केबल लेंथ ऑफ 15 फीट, तो ये 15 फीट के केबल को भी ये सपोर्ट करता है इंटरकनेक्शन के लिए। एंड जो 1394 स्टैंडर्ड है हैज़ इवॉल्व ए लॉट फ्रॉम दी फर्स्ट वर्जन IEEE। ओके, जो फर्स्ट वर्जन आया था वो IEEE 1394 था, 1995 में वो रिलीज़ किया गया था, और जो रिसेंट वर्जन है वो 2008 का है। ओके, जो जून 2008 में रिलीज़ किया गया है। एंड जो 1394 स्टैंडर्ड यू सपोर्ट्स, वहाँ पे डेटा रेट कितना है, 400 से लेके 3200 Mbps का डेटा रेट है। एंड द IEEE 1394 यूजेस डिफरेंशियल डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे नॉइज़ इम्यूनिटी यहाँ पे अच्छे से इम्प्रूव हो सकती है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट सिग्नल्स के थ्रू वहाँ पे, मतलब जो ट्विस्टेड केबल्स है उसके थ्रू वहाँ पे सब ये ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड द इंटरफेस केबल सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स। तो ये मेन चीज़ है कि यहाँ पे 3 टाइप के कनेक्टर्स है, एक 4 पिन कनेक्टर है, एक 6 पिन कनेक्टर है। 6 पिन कनेक्टर को अल्फा कनेक्टर बोलते हैं, और 9 पिन कनेक्टर भी है जिसको बीटा कनेक्टर बोलते हैं। तो अभी देखो 6 पिन एंड 9 पिन कनेक्टर्स जो है वो पावर कैरी करते हैं जो एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए। एंड जो IEEE 1394 केबल विथ 6 एंड 9 जो पिन कनेक्टर है, इट कैन ऑपरेट फ्रॉम द पावर अवेलेबल थ्रू द कनेक्टर में जो पावर है उससे वो ऑपरेट हो सकता है। इट कैन सप्लाई अनरेगुलेटेड पावर इन द रेंज ऑफ 24 to 30 वोल्ट। ओके, इतना पावर देता है। द एप्पल इम्प्लीमेंटेशन इज फॉर बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस एंड इट कैन सप्लाई ए वोल्टेज इन द रेंज 9 वोल्ट टू 12 वोल्ट। ओके, तो ये एक्चुअली बैटरी ऑपरेटेड सप्लाई डिवाइसेस के लिए यूज़ होता था, और 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक इसका पावर सप्लाई वोल्टेज है। ओके, तो यहाँ पे पिन्स दिए गए हैं, देखो तो पिन्स कौन से हैं, देखो पावर पिन है, सिग्नल ग्राउंड है, देन TPB है। TPB मतलब क्या है कि डिफरेंशियल सिग्नल लाइन फॉर सिग्नल लाइन B के लिए, लेकिन TPA माइनस भी है, तो वो क्या है, डिफरेंशियल सिग्नल लाइन फॉर सिग्नल लाइन A के लिए TPA प्लस। ओके, इस तरह से TPA-S लिखा हुआ है, तो वो शील्ड है डिफरेंशियल सिग्नल लाइन के लिए, जो एक्चुअली नॉर्मली ग्राउंडेड रहेगा। TPA और B भी है। ओके, एक पिन वो जो नॉट कनेक्टेड वाली भी पिन है। ओके, यहाँ पे तो ये देखो यहाँ पे 4 पिन कनेक्टर के लिए कौन से नंबर रहेंगे वो दिखाया है, 6 पिन कनेक्टर के लिए भी दिखाया गया है, और 9 पिन कनेक्टर के लिए भी नंबरिंग दिया गया है। देन देयर आर 2 डिफरेंशियल डेटा ट्रांसफ़र लाइन्स, ओके, A एंड B पर कनेक्टर। ओके, तो हमने वो देखा अभी कि डेटा कनेक्टर लाइन्स वहाँ पे 2 तरह की है, वो कौन सी हमने देखी थी, TPA प्लस टू TPA B प्लस, ओके, और TPA माइनस टू TPA B माइनस। ओके, इस तरह की। देन 1394 जो है वो एक्चुअली पॉपुलर है फॉर कनेक्टिंग एम्बेडेड डिवाइसेस लाइक डिजिटल कैमरा, कैमकॉर्डर, स्कैनर्स टू डेस्कटॉप कंप्यूटर्स फॉर डेटा ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज के। अनलाइक USB इंटरफेस, मतलब जो ऐसा USB इंटरफेस है उसको छोड़ के, या फिर USB OTG को, IEEE 1394 डजेंट रिक्वायर ए होस्ट फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन डिवाइसेस। मतलब होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होने के लिए। फॉर एग्जांपल, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अ स्कैनर विद अ प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग। तो जो स्कैनर है उसको हम डायरेक्टली प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बीच में किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है। द डेटा रेट सपोर्टेड बाय 1394 इज़ फॉर हायर दैन द वन
सपोर्टेड बाय USB 2.0 इंटरफेस। मतलब USB 2.0 इंटरफेस में जो डेटा ट्रांसफ़र का जो रेट है उससे ये 1394 का रेट ज़्यादा है। तो 1394 हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इज़ मच कॉस्टलियर दैन USB इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके वजह से ये 1394 वहाँ पे पीछे चला गया, क्योंकि उसका क्या था कि हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन जो था वो बहुत कॉस्टलियर था, ओके, एज़ कम्पेयर टू USB इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी USB and the IEEE 1394. I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.